जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर एमएस में। आज हमारे गेस्ट हैं अनुज तोमर, जो एनडी रिटन क्वालिफाइड हैं और एयरफोर्स सेलेक्टेड हैं। अनुज, वेलकम। थैंक यू मोहित। आज इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि इनका एयरफोर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी। तो ये कंप्लीट वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है। तो अनुज, पहला क्वेश्चन आपके ऊपर होता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस, क्योंकि 12th के बाद काफ़ी सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि आप आईआईटी कर सकते हो, इंजीनियरिंग, और आप डिफेंस के अलावा आप एसएससी में जा सकते हो, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपने डिफेंस ही क्यों ज्वाइन किया? मोहित, मैं बहुत ही एक एडवेंचरस पर्सन हूँ, तो डिफेंस ज्वाइन करना एक बहुत ही कूल चीज़ लगी मुझे, क्योंकि आर्मी विल गिव यू वेरी एडवेंचरस लाइफ। क्योंकि हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पोस्टिंग्स होती हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है जो कि और किसी सेक्टर में आप नहीं ले सकते, इस वजह से। और सेकंड चीज़ ये थी कि मैं यूनिफॉर्म को लेके थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट रहता था। जब मैं यूनिफॉर्म को देखता था, रिपब्लिक डे परेड्स और ये सब परेड्स वगैरह देख के, तो शुरू से भाई यस, ओवरऑल यही था। तो सेकंड पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज योर स्ट्रेटजी फॉर एयरफोर्स रिटन एग्जामिनेशन, कि आपने रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करी? ऑनलाइन पढ़े थे, ऑफलाइन पढ़े थे, किस टीचर से क्या किया था, वो सब बताइए आप। मैंने प्रिपरेशन तो ऑनलाइन ही करी थी, लेकिन स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने अपने बहुत सीनियर से बात किया था जो कि पहले से एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई थी कि मेजॉरिटी ऑफ द यूथ जो लैक करता है वो इंडिविजुअल कट ऑफ पे करता है, और स्पेशली फिज़िक्स में। तो ये इशू था, क्योंकि मैथ और इंग्लिश में एनडीए के लिए प्रिपेयर किया था, तो मुझे पता था कि मैं अच्छा स्कोर कर जाऊंगा मैथ और इंग्लिश में। तो मेन टारगेट मेरा फिजिक्स था कि मुझे फिजिक्स ढंग से करनी है, कि जिस वजह से कि मैं इंडिविजुअल कट ऑफ पार करके ओवरऑल पास हो जाऊँ। तो मैंने मेनली आरएस सर हैं, उनसे फिजिक्स पढ़ी और इंडिविजुअल कट ऑफ पार करी थी। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, मॉक टेस्ट, इन सब चीज़ों का क्या रोल रहता है आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, कि आपको मॉक कब देने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया था? तो ये सब के बारे में बताइए आप। बहुत टाइम मैनेजमेंट का सिंपल आंसर है कि स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट विल प्रोवाइड यू अ फुल एक्सपोजर ऑफ ओरिजिनल एग्ज़ाम, जो कि आप एग्ज़ाम से पहले ले सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जाने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम रहती हैं, एंग्जाइटी और बहुत ओवरऑल प्रेशर रहता है, जिससे कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वो चीज़ आप पहले ही टैकल कर सकते हो। और रिवीजन का भी यही सीन है कि आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स इन विच यू आर लेकिंग, तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, जिससे कि जो और क्वेश्चन बनेंगे उस पर, कि उसमें आप दिक्कत ना करें कि किस टाइप के आगे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो अब हम आपको पूछते हैं कि फेज़ 2 के बारे में, कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर फेज़ 2, जिसमें जीडी, पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल, इन सब के बारे में क्या हुआ, आपने क्या किया था इसके लिए? मैं मोहित फेज़ 2 के लिए बहुत ही पहले से प्रिपेयर्ड था मेंटली, क्योंकि मैं एसएसबी दे चुका था, तो मुझे पता था कि फ़ेज़ 2 में क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पीएफटी के लिए मैं अपने डेली रनिंग करता था अपने शेड्यूल में, तो वो रनिंग मुझे हेल्प किया। पीएफटी में आपका रहता है रनिंग 1600 मीटर इन 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, पुशअप्स एंड योर स्क्वाट्स एंड सिटअप्स। तो पीएफटी तो मेरा, जो मैं डेली रनिंग करता था उससे क्लियर हो गया। मेरा जो मेन थिंग थी वो था जीडी, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने अपने सीनियर से और भी लड़कों के अंदर मतलब ये रहता है कि जीडी को लेके बड़ी हाइप रहती है कि जीडी में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं जीडी के लिए भी बहुत पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड था। मैं जब एसएसपी की प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे पता था कि जीडी को पास करने का एक ही तरीका है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क किया बाय रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर और स्पेशली लिसनिंग इंग्लिश पॉडकास्ट, जिससे कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई और वो जीडी में मुझे बहुत हेल्प किया। जीडी के बाद रहता है आपका एसआरटी। एसआरटी में इज़ टोटली योर साइकोलॉजिकल टेस्ट इन विच दे आर टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी के लिए वही है कि इम्प्रूव योर डेली रूटीन। अगर आपका डेली रूटीन बढ़िया है तो आपकी पर्सनैलिटी उधर अलग ही दिखेगी, एंड देयर इज़ नो वे दैट यू कैन फेल इन एसआरटी टेस्ट। अब ये सब रहा मेरा फेज़ 2 का। फेज़ 2 हमारा ख़त्म हो गया और शाम को हमें मेडिकल्स की डेट मिल गई। मेरा मेडिकल अम्बाला में हुआ था, फेज़ 2 भी अम्बाला में हुआ था। मेडिकल में मेरे पास तो टाइम नहीं था, मेरा 2 दिन बाद ही मेडिकल दे दिया है, लेकिन मैं व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि अपना पहले एक बार किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल करा के जाएं, जिससे कि मेन पॉइंट अगर आपको रीमेडिकल मिलता है वो आप पहले से ही अवेयर रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से क्योर उन्हें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं जो कि मेडिकल में आउट हो जाते हैं।
तो हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर टॉपिक इन जीडी, मतलब जीडी में आपको क्या टॉपिक मिला था और आपने क्या बोला था उसके ऊपर और कैसी प्रिपरेशन करी थी, उसी 10-20 मिनट का टाइम रहता है। तो माई टॉपिक इन जीडी वाज एयर पॉल्यूशन, और उस टॉपिक को उन्होंने पहले नरेट किया था, हमें एक रफ शीट दे दी गई थी जिस पे जो पॉइंट हमें याद रहे वो हमने लिखे, कुछ अपनी तरफ से भी पॉइंट लिखे। अब ये सब अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ऐसा सिस्टम पहली बार हुआ था कि दे आर गिविंग पेपर, दे आर नरेटिंग द टॉपिक नहीं, और जीडी में सीन अलग रहता था। तो मैं जीडी के लिए मैं वो ये न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मेरी मतलब जनरल अवेयरनेस बहुत ठीक थी, तो मैं पहले से 50-60 टॉपिक प्रिपेयर करके गया था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ना देखने को मिले। तो जीडी तो मैंने इस तरीके से टैकल किया। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरा ग्रुप 16 का था, लेकिन उसमें से तब भी कुछ लोग सेलेक्ट नहीं हुए। उसका मेन रीज़न था कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि जीडी में ज़्यादा बोलने से सिलेक्शन हो जाता है, या फिर एक बार बोलने से होता है, या फिर 4 बार बोलना चाहिए। तो इट डजेंट डिपेंड ऑन हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम यू आर स्पीकिंग, इट टोटली ऑन कि व्हाट यू आर स्पीकिंग, क्वालिटी पॉइंट्स दे आर नीडेड नॉट क्वांटिटी। तो सिंपल सा है, अपना पॉइंट दो, पीछे हटो, नया पॉइंट सोचो, फिर अपना नया पॉइंट दो, फिर पीछे हटो। बहुत से कैंडिडेट थे उधर कि वो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे थे, दे आर डोमिनेटिंग द ग्रुप, और कुछ ज़्यादा ही शांत थे। तो वो दोनों कैटेगरी के लोग बाहर हुए थे जीडी में, जो मीडियोकर था वो सिलेक्ट हुआ था। टॉक लेस वैल्यूबल टॉक करो, Yes. जो कुछ भी करना है, ठीक है। तो आप मतलब जो कैंडिडेट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी मिस्टेक्स ना करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है, मैंने कैंडिडेट को देखा है कि वो रिटर्न की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं और आगे नहीं देखते क्या होगा। तो स्टार्ट रनिंग डेली, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर और एनी नोवेल्स, जिससे मतलब और इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और मेडिकल का भी ध्यान रखें क्योंकि मेडिकल भी टैकल करना है, मेडिकल में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और लास्ट मैसेज यही है कि हार्डवर्क अपने पास रहता है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। अगर आज मैं हार्डवर्क कर जाऊँगा तो मैं जीत जाऊँगा, अगर कोई दूसरा कर जाएगा तो वो जीत जाएगा, बस यही है। थैंक यू। तो आप सभी लोगों के लिए एक थॉट बोलना चाहूँगा, इफ़ योर ड्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ देन फैक्ट्स नॉट काउंट, योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। एम आई राइट? यस मोहित, एब्सोल्युटली। थैंक यू अनुज शो पे आने के लिए। और जिन भी दोस्तों ने मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उन्हें वीडियो में तो कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं।